नहीं, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं, सब जुड़े हुए हैं, सबका उम्मीद जुड़ा हुआ है हमसे। ये छोटे-छोटे भाई-बहन जो हमारे हैं 3-3 घंटे मेहनत करके स्केच बनाते हैं। एक तो भगवान को हम धन्यवाद देंगे, ऐसा कला उन लोगों को दिया, हम लोग तो 10 घंटा भी बैठेंगे तो नहीं बनेगा। बनाना रहेगा, आम बन जाएगा कटहल, तो वाला स्थिति है। लेकिन उनको भगवान ऐसा कला दिए, उनकी कला की सराहना की जानी चाहिए। और जो बच्चों का जो आप लगाव देखते हैं, वो लगाव इन द सेंस को एक स्टेप आगे बढ़ के देखना है। उनको उम्मीद जुड़ा हुआ है कि हाँ, हम लोग के बीच का कोई भाई गया है, तो हम लोग के साथ जो कष्ट है, जो समस्या है, पर जो लालू डेरा वाला जो विद्यालय है, अब 2 कमरे में 8 क्लास के बच्चों को बैठाइएगा, कौन माता-पिता चाहेंगे अपने बच्चों को भेजने के लिए? उसके लिए भी हमने कल जो हम लोग की दिशा की बैठक थी, उसमें हमने स्ट्रिक्ट मांग किया है कि भाई ज़मीन चिन्हित करके भवन का निर्माण करवाया जाए। तो ज़रूरत है कुछ उसमें बदलाव करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय खाली हैं, आप जाके देखेंगे उसमें भी जो नामांकन, हमारी माताजी खुद जिस गाँव में रहती थी शादी से पहले, उस गांव में 5वां तक का ही विद्यालय था। 5वां से आगे पढ़ने के लिए बगल के गांव में जाना पड़ता था। तो हम लोग के जो उनके माता पिता थे, मेरे जो नाना नानी थे, उनको भेजना उचित मतलब सुरक्षित नहीं समझते थे, तो नहीं भेज पाए, तो नहीं पढ़ पाई आगे। लेकिन आज के भी जनरेशन में बच्चों को इस तरह की समस्या ना झेलनी पड़े, उसके लिए ठीक है, हर जगह। बक्सर जिला के बरहमपुर में एक कल्याणी पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं शाहपुर विधानसभा के विधायक राकेश ओझा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। यहाँ पर शाहपुर से बरहमपुर में आए हुए हैं उद्घाटन करने। कितनी उम्मीद है इस स्कूल से? देखिए, जो ये बदलाव का संकेत है। पहले के लोग व्यवसाय करने के लिए बाहर के क्षेत्रों को चुनते थे, लेकिन आज के स्थानीय लोग अपने ही क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे हैं। ये उनका विश्वास दर्शाता है बदली हुई व्यवस्था के प्रति। हम इन सभी प्रतिष्ठानों में इसलिए जाते हैं ताकि हमारे आने से अगर उनका मनोबल बढ़ता है, उनको प्रोत्साहन मिलती है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे हर एक विद्यालय में हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस विद्यालय से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। इसके जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो फाउंडर है, वो हम लोग से पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदारी में भी है। तो उनके लिए बाबा भोलेनाथ से बस प्रार्थना है कि अपना कृपा दृष्टि बरसाए। ये उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं के प्रांगण में हम लोग हैं, और उनकी कृपा दृष्टि रही तो जरूर ये विद्यालय आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान समाज में प्राप्त करेगा। अलग अलग विद्यालय में जाते हैं, जहाँ भी चाहे वो वर्षगांठ मनाया जा रहा हो या फिर उद्घाटन हो, यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ अलग नया देखने को मिला? जी, पूर्ण रूप से काफी बच्चे उत्साहित हैं। और ये क्षेत्र जो ब्रह्मपुर क्षेत्र है, भले हम लोग से अलग है, लेकिन अभी भी ये कुव्यवस्था का मार झेल रहा है। अभी भी यहाँ पर जिस लेवल का विकास चाहिए वो उस लेवल का है नहीं। ये हम लोग का एक चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ के बच्चों को बेहतर भविष्य दिया जाए, बेहतर व्यवस्था दी जाए, इसके लिए हम लोग अपने निजी स्तर पर भी संकल्पित है, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे अन्य क्षेत्र पूरे स्पीड के साथ विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये क्षेत्र भी हम लोग के प्रयास से, हम लोग के सहयोग से बाकी सब क्षेत्रों के साथ उस गति को मैनेज करेगा, उस गति के साथ चलेगा। और ये क्षेत्र भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग पीछे छूट गए हैं। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत जगह मतलब प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। लोग सरकारी स्कूल से लोगों का मोह भंग हो रहा है। मतलब चाहे कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। तो इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल से मोह भंग हो रहा है। हाँ, कुछ सरकारी विद्यालय ऐसा है जहाँ व्यवस्था चाहिए वैसा है नहीं। अब आपको ही पता होगा, हम लोग का क्षेत्र में जो लालू डेरा वाला जो विद्यालय है, अब 2 कमरे में 8 क्लास के बच्चों को बैठाइएगा, कौन माता पिता चाहेंगे अपने बच्चों को भेजने के लिए? उसके लिए भी हमने कल जो हम लोग की दिशा की बैठक थी, उसमें हमने स्ट्रिक्ट मांग किया है कि भाई ज़मीन चिन्हित करके भवन का निर्माण करवाया जाए। तो ज़रूरत है कुछ उसमें बदलाव करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय खाली हैं, आप जाके देखेंगे उसमें भी जो नामांकित बच्चे हैं, 1000-2000 की संख्या में भी ऐसे विद्यालय हमारे क्षेत्र में है, सरकारी विद्यालय, इसमें 1000-2000 की संख्या में बच्चे हैं। वो सिर्फ पंचायत का जो हाई स्कूल है उसका हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जितनी जनसंख्या है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए सरकारी जो मशीनरी है उसका तो जरूरत है ही, प्राइवेट मशीनरी का भी जरूरत है। और दोनों मिलजुल कर काम करें और दोनों क्वालिटी एजुकेशन दे, तो मुझे विश्वास है कि समाज के आखिरी तबके तक जो हम लोग शिक्षा रूपी दीपक जलाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। ये भी सुनने को मिलता है कि अभी जानते हैं कि शिक्षा का बिजनेस। देखिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण तो रहता ही है। जैसे 1000 बच्चों को अगर शिक्षा मिलती है तो 10 लोगों को रोजगार भी मिलता है। और सरकारी विद्यालयों में भी आप देखेंगे जो 15, 20, 25 शिक्षक जो होते हैं उनके लिए वो रोजगार भी है। लेकिन ये ऐसा फील्ड है, इसमें रोजगार के साथ सेवा का भी भाव होना चाहिए। अगर ऐसा कम्प्लीटली अगर हम व्यवसायिक दृष्टिकोण को इग्नोर कर दें, उसको नलीफाई करने का प्रयास करें, संभव नहीं है। बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं, उससे अच्छे अच्छे बच्चे निकलते भी हैं, अच्छे जगहों पर पहुंचते भी हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, बस संवेदनशील रवैया होना चाहिए, ह्यूमन फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए। इतना नहीं व्यवसाय में हम लोग लीन हो जाए
कि ह्यूमन फैक्टर को ही दरकिनार कर दें। ह्यूमन फैक्टर को अप टू सर्टेन एक्सटेंट साथ में लेकर चलिए, और व्यवसाय भी जरूरी है। बिना आर्थिक उत्थान के समाज का उत्थान संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन सब कुछ के बावजूद अगर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है और ह्यूमन फैक्टर को ये लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं स्ट्रिक्टली, तो ये अच्छी कदम है और सही पहल है। एक चीज और देखने को लगा, यहाँ भी एक बच्ची आपको अपने खुद से हाथ से तस्वीर बनाकर ला कर दी। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपसे लोग जुड़ रहे हैं, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो। यहाँ भी देखा कि लोग सेल्फी लेने वाले थे या फिर खड़ा होकर फोटो खिंचा रहे हैं। इसको मतलब लगता नहीं कि सेलिब्रिटी वाली फीलिंग हो आती है? नहीं, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं, सब जुड़े हुए हैं, सबका उम्मीद जुड़ा हुआ है हमसे। ये छोटे छोटे भाई बहन जो हमारे हैं 3-3 घंटे मेहनत करके स्केच बनाते हैं। एक तो भगवान को हम धन्यवाद देंगे, ऐसा कला उन लोगों को दिया। हम लोग तो 10 घंटा भी बैठेंगे तो नहीं बनेगा, बनाना रहेगा आम बन जाएगा कटहल, तो वाला स्थिति है। लेकिन उनको भगवान ऐसा कला दिया, उनकी कला की सराहना की जानी चाहिए। और जो बच्चों का जो आप लगाव देखते हैं, वो लगाव इन द सेंस को एक स्टेप आगे बढ़ के देखना है। उनको उम्मीद जुड़ा हुआ है कि हाँ, हम लोग के बीच का कोई भाई गया है तो हम लोग के साथ जो कष्ट है, जो समस्या है, परेशानी है, उसको दूर करने का वो काम करेंगे। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो। बच्चों को किसी प्रकार की भी व्यवस्था का अभाव ना हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जिस दिन क्षेत्र से हर घर से बच्चे पढ़ लिख के अच्छे स्थानों पर पहुंचेंगे, उस दिन हम लोग को लगेगा हाँ, सही मायने में हम लोग समाज के लिए कुछ किया। बच्चे कुछ कहते भी हैं जब आपसे मिलते हैं और कि हाँ, यहाँ पर कुछ ये होना चाहिए, कुछ कमियां? देखिए, कमियां तो हम लोग पूर्ण रूप से वाकिफ हैं ही, और कुछ बच्चे अपनी समस्याओं को रखते भी हैं। कई एक विद्यालयों में जो भवन का स्थिति है वो ठीक नहीं है। कहीं शिक्षक जो बच्चे थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, जहाँ टीचर की कमी है, उन सभी बातों को भी रखते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से उसको सुनते हैं, उसको काम भी करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे उस अवस्था में नहीं है कि बहुत अपना हित अहित सोच सके, उनके लिए जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा होती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग मिला जुला कर चल रहे हैं। बच्चे और जो युवा जिस उम्मीद के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, उनके उम्मीदों को बरकरार रखना, उनके सपनों को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, अभी आप मन से बोले कि मैं चाहूंगा कि ये विद्यालय तो आज तो ओपनिंग हुआ है, ये 10वां 19वां मतलब वर्षगांठ मनाते रहे। कितना उम्मीद है जो खोले हैं उनसे कि हाँ, अपने क्षेत्र के बच्चों को ये शिक्षा ही देंगे? जी, पूर्ण रूप से। ये जो इस विद्यालय के जो फाउंडर मेंबर हैं, वो काफ़ी सम्मानित परिवार से आते हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, और लोग समाज में हमेशा कुछ ना कुछ योगदान दिए हैं। विद्यालय के साथ मेरा भावना इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि बहुत से बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ रहता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैंने कई बार मंच से भी कहा है, पहले व्यवस्थाओं के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हमारी माता जी खुद जिस गांव में रहती थी शादी से पहले, उस गांव में 5वां तक का ही विद्यालय था। 5वां से आगे पढ़ने के लिए बगल के गांव में जाना पड़ता था। तो हम लोग के जो उनके माता पिता थे, मेरे जो नाना नानी थे, उनको भेजना उचित मतलब सुरक्षित नहीं समझते थे, तो नहीं भेज पाए, तो नहीं पढ़ पाई आगे। लेकिन आज के भी जनरेशन में बच्चों को इस तरह की समस्या ना झेलनी पड़े, उसके लिए ठीक है, हर जगह कुछ अभाव है, कुछ परेशानी है। कोई बड़ा पंचायत है जिसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का फासला पड़ जाता है, उसमें ऐसे ऐसे विद्यालय जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ऐसे विद्यालयों के साथ मेरी एक सहानुभूति रहती है कि जो बच्चे छूट जा रहे हैं या फिर किसी कारणवश कहीं नहीं पहुंच पा रहे, उनको उनके घर के आसपास ही क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ये उनको धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसे विद्यालय समय के साथ और ग्रो करें तो विद्यालय को तो खुशी होगी ही, मुझे भी अपने पर्सनल स्केल पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्यालय खुला है, उस उम्मीद है कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलेगा।